जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। बीजापुर ले नक्सली मन हा प्रेस नोट करीन हवाए जारी। नक्सली मन के प्रवक्ता विकल्प हा करे से जारी। नक्सली नेता विकल्प हा की हवाए हमन संगठन प्रमुख ला सुरक्षा प्रदान करे मा विफल रहेन। मुठभेड़ में बसवराजू समेत कुल 28 नक्सली मारे गिन हवाए। एक नक्सली के शव नक्सली मन अपन संग ले गिन हवाए। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। बीजापुर ले बड़े खबर हवे। बता दें कि नक्सली मन हा प्रेस नोट जारी करीन हवाए। ये प्रेस नोट नक्सली मन के प्रवक्ता विकल्प हा जारी करीन हवाए। विकल्प हा की हवाए कि हमन संगठन प्रमुख ला सुरक्षा प्रदान करे मा विफल रहे हन। मुठभेड़ में बसवराजू समेत कुल 28 नक्सली मारे गिन हवाए। एक नक्सली के शव नक्सली मन अपन संग ले जाए में सफल हुई हवाए। तो बता दें ये बेरा बड़े खबर बीजापुर ले आवत है। ये मामला में ज्यादा जानकारी देवर हमारे संग हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा जुड़त हवै। गणेश, अगर यहाँ बात करे जाए तो नक्सली मन हा प्रेस नोट जारी करीन हवै और उमन के प्रवक्ता विकल्प हा ये प्रेस नोट जारी करीन हवै। उमन की हवै कि हमन संगठन प्रमुख ला सुरक्षा प्रदान करे मा विफल रहे हैं। ऐसने उमन बात प्रेस नोट में लिखिन हवै। का कुछ कहना चाहत है उमन असल में ये जिन प्रेस नोट जारी करीन हवै एकर का कुछ मतलब निकाले जाए? जी देखिए, जिस तरीके से उस इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें बसवराजू जो नक्सली संगठन का चीफ रहा है उसके साथ साथ 28 नक्सली मारे गए थे, जिनमें से 27 नक्सलियों के शव है जो पुलिस ने बरामद किए थे, जबकि एक जो नक्सली शव है तो नक्सली जो है वो अपने साथ ले गए थे। और ये प्रेस नोट भी इसलिए बड़ा है क्योंकि बसवराजू की मौत के बाद लगातार देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को नक्सलियों के प्रेस नोट का भी इंतजार था। और इस प्रेस नोट को जारी करने के बाद जिस तरीके से नक्सलियों का जो प्रवक्ता है विकल्प, उनका स्पष्ट तौर पर इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस नक्सली चीफ बसवराजू को सुरक्षा देने में वो पूरी तरह विफल रहे, क्योंकि जनवरी से पहले तक बसवराजू की सुरक्षा 60 से ज्यादा की थी, परंतु जनवरी के बाद बढ़ते दबाव और लगातार हो रहे मुठभेड़ों में नक्सलियों के मारे जाने के कारण जो है बसवराजू की सुरक्षा को कम करके 35 कर दी गई थी। और वही 35 की संख्या के साथ बसवराजू उस दिन उस इलाके में मौजूद था जिस इलाके को जवानों ने घेर रखा था, जिसमें बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए, परंतु जो अन्य नक्सली है वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। तो दूसरी तरफ एक आरोप और जो है इस प्रेस नोट के माध्यम से विकल्प ने लगाया है कि उनके द्वारा 6 महीने का सीज फायर की घोषणा की गई थी इस पूरे इलाके, इस पूरे बस्तर में नहीं बल्कि पूरे देश में सीज फायर की घोषणा उनकी तरफ से की गई थी। और उसके बाद उनकी तरफ से किसी भी तरह के हमले जो है वो जवानों पर नहीं की गई, परंतु बावजूद जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर बसवराजू समेत 28 नक्सलियों को जवानों द्वारा मार गिराया गया। इसकी भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। परंतु कहीं ना कहीं देखिए, इस प्रेस नोट से यह बात तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं से नक्सली जो है वो यहाँ पर कमजोर पड़ने लगे हैं। जी बिल्कुल, खबर टूटत हुए दिखाई देवत है और इसने होकर मन के प्रेस नोट ले घरों समझ में आवत है। पूरा जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद गणेश मिश्रा। ये बेरा बड़े खबर नारायणपुर ले हवाए। मारे गए नक्सली मन के अंतिम संस्कार पुलिस करी सवा अंतिम संस्कार। अबूझमाड़ मुठभेड़ में मारे गए रहीन हवाए जम्मू परिजन मन 4 दिन ले करत रहीन हवाए शव दे के मांग। प्रशासन हा दी हवाए शव के हालत खराब होए के हवाला। तो ये बेरा बड़े खबर हवाए। बता दें नारायणपुर ले बड़े खबर आवत है। नक्सली मन जिन मन मारे गए रहीन हवाए हाल ही में प्रशासन हा शव के हालत खराब होए के हवाला मन के परिजन मन ला दिन हवाए। मारे गए नक्सली मन के अंतिम संस्कार करेगी सवै पुलिस अंतिम संस्कार करीन हवाए। हालांकि परिजन मन 4 दिन ले मन के शव दे के मांग करत रहीन हवाए। फिर शव के बारे में बता दन तो शव के हालत खराब होए के पुलिस प्रशासन हाँ ये हवाला दिन हवाए और वो नक्सली मारे गए नक्सली मन के अंतिम संस्कार करेगी से। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर अपन ही सरकार के कामकाज ला लेके सवाल खड़ा करीन हवा। कहीन है कि केंद्र सरकार के कामकाज ठीक हवाए, फिर छत्तीसगढ़ में जय श्री राम हवाए। बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता खुश नो हराए। उन्हें नक्सली मुद्दा ला लेके कहीन हवाए कि जब मैं गृह मंत्री रहूं तब नक्सली मन के खात्मा हो जाते, फिर केंद्र सरकार हा कोनो मदद नहीं करे सवाए। फिर केंद्र सरकार ही नक्सली मन ले मिले हुए रही सवाए ओकर मदद करत रहीन हवाए।
जब मैं गृह मंत्री था उस समय हमने तय कर लिया था कि इसको खात्मा करेंगे, लेकिन आपको ताजुब हो, केंद्र ने उस समय एक पैसे का मदद नहीं किया। एक पैसे का मतलब ना फोर्स भेजा, जो फोर्स मांगते थे वो उन्होंने नहीं किया था। और ऐसा लगता था कि उस समय केंद्र सरकार जो बैठे लोग थे ना, वही ज्यादा मदद कर रहे थे उनको, नक्सलियों को, ऐसा लगता नहीं। केंद्र सरकार के कामकाज की देखिए, बाकी तो जय श्री राम। जैसे मैं सुनता हूँ, हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं, लोग खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है, अब लोगों से पूछिए। छत्तीसगढ़ सरकार इंजीनियरिंग शिक्षा के पाठ्यक्रम में नवा प्रयोग करे पर जावत है। अब इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में तकनीकी विषय के संगे संग भारतीय संस्कृति, परंपरागत ज्ञान, संविधान का विषय ला शामिल करेगी समय, जेकर ऊपर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप घलो शुरू होगी हवा। देखा रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग के छात्र अब अच्छा इंजीनियर ही नहीं बल्कि बेहतर नागरिक घलो बने। छत्तीसगढ़ सरकार तय करीन है कि इंजीनियरिंग के छात्र मन ला अब श्रीमद् भगवद गीता, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, संविधान के पढ़ाई घलो कराए जाही। इकर अलावा इंजीनियरिंग के छात्र मन ला भारतीय संस्कृति के जानकारी घलो दे जाही। जानकारी के मुताबिक नवा पाठ्यक्रम अवैया सत्र यानी 2025-26 ले राज्य में लागू हो जाही। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत करे जावत है। एकर बर कोर्स में बदलाव करेगी सवय। जुन्ना विषय के कंटेंट तब बदले ही गीस है। एकर संग ही 4 नवा सब्जेक्ट शामिल हुई हवय। इंजीनियरिंग शिक्षा के पाठ्यक्रम में होवत बदलाव में कांग्रेस ऐतराज जताइन हवय, ताऊ है बीजेपी कांग्रेस के आरोप ला सिराले खारिज कर दिन हवय। सरकार तो धर्म और जाति के नाम पे हमेशा लड़ाने का काम करती है। अगर भगवत गीता को शामिल करते हैं तो सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो किसी एक ही धर्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो ये तो जातिवादी और वर्ण व्यवस्था पे आधारित व्यवस्था हो जाएगी। उनको करना है तो सभी को करना चाहिए। भगवत गीता को भी करो, बाइबिल को भी करो, कुरान को भी करो, और जो धार्मिक ग्रंथ है उनको सबको शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते? एक तो ये जब भी सनातन के किसी विषय को लेकर बातचीत होती है तो सबसे पहले किसी के पेट में दर्द होता है, वो कांग्रेस के नेताओं के मन में होता है। सनातन परंपरा से जुड़ना, सनातन चीज़ों को जानना और हमारी जो शिक्षा नीति 2020 की आई है उस शिक्षा नीति के अनुरूप जिस तरह से आज देश में काम हो रहा है, और निश्चित रूप से फिर से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने का, संस्कार युक्त शिक्षा, अपनी भाषा में शिक्षा, ये आज के समय की आवश्यकता है। कुल मिला के भगवत गीता और संविधान का विषय ला तकनीकी शिक्षा में शामिल करे में सियासत शुरू होगी समय। सरकार के उद्देश्य छात्र मन ला खाली इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में घलो तैयार करना हवय। अब देखना हो ही कि ये पहल छात्र मन ला बेहतर नागरिक बनाए में कतना कारगर साबित होते। स्वप्नल गौरखेड़े, INH 24/7, रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम प्रदेश के खाद बीज के किल्लत सहित विभिन्न मुद्दा में मीडिया ले चर्चा करीन हवय। खाद के उपलब्धता की जानकारी देवत हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम बताइन हवय कि प्रदेश में उर्वरक के कुल मांग 14,62,000 मीट्रिक टन हवय। एकर तुलना में 8,38,000 मीट्रिक टन उर्वरक के पूर्ति करेगी सवय। DAP के कमी हवय, एकर पूर्ति आने खाद ले करबो। वहीं प्रदेश के बीज के उपलब्धता ऊपर कृषि मंत्री हकीन हवाई कि बीज के कुल मांग 4,78,000 मीट्रिक टन हवाई, जबकि 4,26,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हवाई। बीज के कोनो कमी न हराए, जरूरत के हिसाब ले बीज उपलब्ध कराए जाए। जो हमारा मांग है उस मांग हमारा टोटल जो है सभी खाद मिला के 1,46,000 मीट्रिक टन DAP हमारे पास जो मांग है वो 310,000 मीट्रिक टन।
और 60,000 MOP होता है। इसी प्रकार से NPK 18,000 और इसी प्रकार से हमारा SSP ये करीब 2 लाख मीट्रिक टन का है। कुल योग जो मांग है 1462। कृषि मंत्री रामविचार नेताम सोमवार के छत्तीसगढ़ बीज और कृषि विकास निगम परिसर तेलीबांधा रायपुर में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में राज्य के 28 जिला नवीन बोलेरो वाहन के सौगात दे के संघे ओला हरा झंडी दिखा के रवाना करन हवे। इ नवीन वाहन के उपयोग विभागीय अधिकारी मन द्वारा विभागीय योजना के फील्ड में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे के संग ही किसान हितैषी कार्यक्रम के मॉनिटरिंग बर करे चाहिए। यह अवसर में संचालक कृषि राहुल देव सहित अन्य विभाग के अधिकारी मन उपस्थित रहे हैं। हमारे जो भी मैदानी अमला होता है, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, ये अमला सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठता, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में, जमीनों में जाकर के भी काम करता है। ऐसे जमीनी अमलों के लिए 28 वाहन हमने इन अमलों को उनकी दक्षता और बढ़ सके, उसका क्षमता और बढ़ सके और उसका लाभ जो है हमारे किसानों को मिले, इसके लिए ये वाहन हम उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी विभाग के बैठक होवत हवे। बैठक में जाति जनगणना ऊपर चर्चा करेगी सवे। ये मामला में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम कहना हवे कि हमार सरकार है ऐतिहासिक फैसला लेना हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज जातिगत जनगणना की घोषणा घलो नहीं होते। मोदी जी अगर नहीं होते तो आज इसकी घोषणा भी नहीं हुई होती। कांग्रेस वाले क्या बात करेंगे? करना होता तो पहले क्यों नहीं किए? एक भी तो आदेश नहीं किए। तो इसलिए वो सब राजनीति के लिए इस तरह से बकवास करते, बात करते हैं। अब ऐसे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं। इनको कहीं सफलता मिल नहीं रही है, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, तो कुछ भी उल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के हवाए जिकर एक वीडियो वायरल हुआ था। जनता वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सादगी भरा अंदाज की जम की प्रशंसा करत हवे। आखिर इसे का हवा ये वीडियो में आप मन देखो रिपोर्ट पर। ये मोर खेती के ये पार्ट में आप मला कुछ चीज बताना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी हवे जो हमेशा मीडिया की सुर्खी में बने रही थे। यही कड़ी में ओपी चौधरी के एक वीडियो आजकल बहुत वायरल होवत है। वीडियो में आप मन देख सकता हो कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री बीच रद्दा में खेत के तीरे बैठ के खाना खावत हैं। वीडियो रविवार के हवे। ओपी चौधरी अपन गृहग्राम पहुंचे रहीन हवे। ये बेरा ओपी चौधरी अपन खेत के जायजा ले बर घलो पहुंचिन हवे। ये बेरा बहुत सादगी भरे अंदाज में ओपी चौधरी हा भुइया में बैठ के खाना खाइन है। बहरहाल ओपी चौधरी हा अपन गांव बायंग में खेत ले मोर खेती नामक सीरीज के तहत फेसबुक में लाइव आके अपन अनुभव घलो साझा करिन हवे। अब ये मोर खेती के ये पार्ट में आप मला कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि अभी देखा कि एक तरफ तो ये देख सका था अपन कि ये बांस है, ये ओलीवीरे बांस है पूरा। और मैं पहली बार भी बता रहे हैं कि यहाँ लीची भी लगे हुए हैं, नारियल भी लगे हुए हैं। तो मैं तेज लू झन लगाए तेकर बर ये बांस चारों तरफ लगाए है ना, बांस के अलग पैदावार हो जाही, नारियल भी ऊपर निकल जाही और लीची ला सेमी सेट कर दी, आधा छाया कर दी, तेकर भी फायदा मिल जाही। और ये जो अलग चीज अभी करे हन खेत में आप मन नजर आत होही वो है सन के चीज ला आप मन देख सकत हो। ये सन है और सन ला एकरे करे हन कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारा अनुभव है 15 मई से
15 जून तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़े। मैं पिछले 3-4 साल से खेती करत हूँ, आप मतलब पता है, तो मैं हर साल देखा रहे कि 15 मई से 15 जून के बीच में बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़त रही से। तो वो चीज ला ध्यान में रखते हुए हम सन लगा दे रही दरी टाइम। तो सुने हो आप मन छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हा का की हवे। आप मन ला बता दें कि लाइव के बेरा ओमन बताइन है कि लीची, नरियल और आमा के पेड़ ला लू ले बचाए बर खेत के चारों डाहर बांस और सन के पौधा लगाए गिस है। चौधरी हकीन हवे कि 15 मई ले 5 जून तक के तेज गर्मी ला ध्यान में रख के ये उपाय करेगी हवे। ओपी चौधरी के ये अंदाजा फॉलोअर्स मन ला बहुत पसंद आवत है। लाखों लोगन मन हा ओपी चौधरी के फेसबुक लाइव ला देखिन है और सराहिन है। अमित गुप्ता, INH 24/7 रायगढ़। प्रदेश में कोरोना हा एक दरी फेर दस्तक दे दिन हवा, जेकर बाद जम्मू जिला में स्वास्थ्य विभाग हा जम्मू अस्पताल ला अलर्ट में रहे के निर्देश दिन हवा। दुर्ग जिला के जिला अस्पताल चंदूलाल चंद्राकरण मेडिकल कॉलेज और सुपेला सरकारी अस्पताल में तैयारी पूरा कर लेगी सब है। इन्हें देखते हुए ICU बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर और जरूरी दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करे की तैयारी तेज कर देगी सब है। दुर्ग जिला में घलो विशेष सतर्कता बरते जावत है। दुर्ग जिले में कोरोना से संबंधित अभी ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन जो प्राप्त जानकारी अनुसार जो भी केसेस निकल रहे हैं अलग अलग देशों में, राज्यों में, तो उसके आधार पे हमारे एहतियात के तौर पे कोरोना से बचने के लिए जो पूर्व में हमारी तैयारियां थी, ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, जंबो सिलेंडर है और जो आइसोलेशन वार्ड है, ये हमारी पूरी व्यवस्था है। ऑक्सीजन बेडेड हॉस्पिटल हमने तैयार किया हुआ है, जितने हमारे PSC CSC। छत्तीसगढ़ सरकार हा एक ऐतिहासिक निर्णय लेवत हुए प्रदेश में राशन कार्ड धारक मन ला जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना के राशन एक संग दे के फैसला करिन हवा। रायगढ़ जिला की अगर बात करी जाए तो यहाँ कुल 661 राशन दुकान हवा और 10,33,000 ले अधिक हितग्राही ये योजना के लाभ ले है। रायगढ़ जिला में 3,37,000 राशन कार्ड धारक मौजूद हवा। ये पहली तरह हवा जब छत्तीसगढ़ सरकार 3 महीना के खाद्यान्न एक संग वितरित करत हवा। एक पहली अधिकतम 2 महीना तक के राशन एक संग दे जावत रही हवा। ये वितरण भारत सरकार के निर्देश के तहत करे जावत है और एकर अंतर्गत जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीना के राशन जून माह में ही वितरित करे चाहे 30 जून तक राशन लेना अनिवार्य कर देगी हवा। यदि कोनो हितग्राही तय बेरा में राशन नहीं लेते ता ओकर खाद्यान्न लॉक कर दे जाए। पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में 3 माह का खाद्यान्न एक साथ दिया जा रहा है। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार 2 महीने तक का अधिकतम खाद्यान्न देती थी। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं, जिसके परिपालन में माह जून, जुलाई और अगस्त तीनों माह का खाद्यान्न एक साथ दिया जाना है और तीनों माह का खाद्यान्न अभी माह जून में ही दिया जाना है। हितग्राहियों को 3 माह के खाद्यान्न एक साथ देने के साथ ही रिसीविंग भी दी जाएगी। जो ई-पोस्ट मशीन नया लगे हुए हैं, उसमें पेपर टोल लगा हुआ है, उसमें जो हितग्राही खाद्यान्न मिलेगा उसकी रिसीविंग मिलेगी। अगर सपोज किसी हितग्राही की 35 किलो पात्रता है तो उसको एक साथ 105 किलो मिलेगा, उसकी रिसीविंग भी मिलेगी कि 105 किलो का आपका चावल है। कोरबा जिला के झोराघाट पिकनिक स्पॉट में हुड़दंग मचाने वाला मन के खिलाफ कटघोरा पुलिस कार्रवाई करीन हवा। बता दें कि ये क्षेत्र के पर्यटन स्थल में लोगन मन के भीड़ सलग बढ़त जावत है। वह स्थानीय मनचला और असामाजिक तत्व मन के सक्रियता घलो पिकनिक स्पॉट में बढ़े बर लगिन हवे। जेकर बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए साइलेंसर आवाज करैया लगभग 21 गाड़ी मन पर कार्रवाई करीन है। जगदलपुर में बिहिनिया ले ही महिला मन वट सावित्री व्रत के रंग में रंगे दिखाई दिन हवा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि के वट सावित्री व्रत करे के परंपरा होते। ये दिन विवाहित महिला मन अपन पति की लंबा उम्र बर वट वृक्ष के पूजा करते। जगदलपुर में घलो वट वृक्ष के नीचे महिला मन पूजा अर्चना करत दिखाई दिन हवा। आज वट सावित्री की बहुत बड़ी पूजा होती है वट झाड़ के नीचे, इसलिए माता सत्यवती सत्यवान के लिए करते हैं, अपने उनकी लंबी आयु के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। इसमें पूरे ऋतु फल वगैरह सारे प्रसाद चढ़ते हैं। वट सावित्री व्रत है, महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं
ये साल में एक बार आता है, पर सारी महिलाएं इसे एकदम तैयार होकर एकदम अच्छे से पूजा करती है। बिलासपुर के यदुनंदन नगर में पानी की सप्लाई पाइपलाइन में नाली के गंदा पानी आए के स्थिति कई लोगों ने पीलिया और टाइफाइड जैसे बीमारी के शिकार होना पड़ा था। वार्ड क्रमांक 6 के लोगन मन के कहना हवा कि क्षेत्र में 30 बछर जुन्ना पाइपलाइन बिछे हुए हैं और वो कहूँ ले टूटे हुए घलो हवाए, जेकर स्थिति घर में गंदा पानी पहुंचत हवा। स्थानीय लोगन मन कई घाव एकर शिकायत निगम में करीन हवा, फिर कोनो कार्रवाई नहीं करेगी सब उन्हें महापौर व्यवस्था जल्द दुरुस्त करे के बात अब कहत है। तो आने वाले समय में भी हम जो नाले में जो पाइपलाइन है उसको जहां भी लीकेज होगा या फिर बहुत जंजर है जो पाइप उसको बदलने का काम भी चल रहा है और काम जो है व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन जो है कई सारे नाली में होने के कारण ही जो है ये दिक्कत आ रही है। जहां एक तरफ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो वहीं कहीं न कहीं गंदे नालियों का पानी भी जो है इस वक्त घरों के अंदर जा रहा है। या कहे कि टूटी फूटी पाइपलाइन जो है कई वर्षों वर्ष पुरानी है, उससे लेकर यहाँ पर लोग आमजन परेशान है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो पीने का पानी है वो कहीं न कहीं जो है घरों तक पहुँच रहा है। उससे जो यहाँ पर पीलियों का जो सबसे बड़ा डर बना हुआ है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं यदुनंदन नगर है, ये वार्ड क्रमांक 6 है नगर निगम का, और यहाँ पर जो है जटिल समस्या इस वक्त बनी हुई है वो पीलिया को लेकर बनी हुई है। लोगों का कहना है कि काफी महीने दिन यहाँ कहे कि 1 महीने से यहाँ पर पीलिया की बीमारी का जो है प्रकोप बढ़ा हुआ है। मेरे साथ कुछ वार्डवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कारण है, किस तरीके से पीलिया बढ़ रहा है? सर, ये पीलिया तो बहुत बड़ी कारण है नगर का। जो अभी मेन क्या है, मेन मुद्दा यह है कि जो पुराना पाइपलाइन थे और जो नाले के साथ सब जुड़े हुए थे, अब का नाला जब बन गया तो पाइपलाइन जो नीचे में चले गया, तो दोनों का पानी सेम टू सेम आ रहा है हमारा घर में, जिसके कारण पीलिया बहुत ज़्यादा फैल गया है। कितने समय से सर ये प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम सर हर साल होती है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हो रही है 2 महीने से। दीदी, आप बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो पीलिया से यहाँ पर इसके शिकार हो रहे हैं और किस तरीके की समस्या हो रही है? अब आसपास का ही बता सकते हैं, बाकी दूर का तो नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन हमारे आसपास में बहुत लोग को है। एक घर में 2 बच्चे 3 बच्चे, मतलब सबको पीलिया का ही शिकायत है, बुखार और पीलिया। किस वजह से पीलिया हो रहा है? अब वही पानी की वजह से है। कितना साल पुराना पाइपलाइन है? अब उसको तो अब मैं उतना जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत पुराना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वार्ड क्रमांक 8 के रहवासी, उनकी जटिल समस्या इस वक्त ये है कि यहाँ पर जो पीलिया इस वक्त फैला हुआ, उसका सीधा सा कारण ये है कि 90 के दशक में यहाँ पर जो है पाइपलाइन बनी थी और पाइपलाइन कहीं न कहीं लीकेज होने के कारण जो नाले का गंदा पानी है वो पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, जिससे जो है बच्चे और बड़े बुजुर्ग इस पीलिया का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ कमलेश मोदी, आई-नेट न्यूज़, बिलासपुर। ये बुलेटिन में अभी का है आपन बनवा 24/7 संग मुलद विदा। जय जोहार।